एक पुल हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले जो देसी पुल है, उस देसी पुल के माध्यम से ये बताने की कोशिश होगी कि आखिर क्या मजबूरियां हैं इन गांव वालों की, जिन्हें खुद से बिना किसी सरकारी मदद के यह कोशिश करनी पड़ी। क्योंकि स्थानीय यहाँ कई समस्याएं हैं। हाँ। ये तो मात्र नमूना है। इधर कई वर्षों से हम लोग संघर्ष किए राप्ती नदी से। उसके बाद 52 गाँव का जो पानी आता है कैनाल पंप के माध्यम से निकल जाता है, लेकिन सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे। माननीय राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन उन पर अगर चाहते तो आराम से हो जाती। सामान वगैरह लगा, इसकी व्यवस्था कैसे हुई? सब आपस में हम लोग व्यवस्था किए हैं। पैसा लगा करके अपने आप हम लोग मिलजुल करके सब लोग दिए हैं। कोई बल्ली दिया है, कोई बांस दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की बहार है और इस चुनाव के इस बहार में चुनाव की बैतरणी पार करने के लिए हर राजनीतिक दल बेताब है और बैतरणी पार करके सत्ता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन हम आज जब अपनी चुनावी यात्रा में देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा के सबसे अंतिम छोर मदनपुर क्षेत्र में हैं, तब हमें एक गाय घाट गांव में कुछ लोग दिखे जो अपने गांव से महज 50 मीटर की दूरी पार करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। मैं आज आपको कुछ उन लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने अपने लिए अपने रास्ते खुद बनाए हैं। और अब हम कुछ गांव वासियों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या मजबूरी रही। एक पुल हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले जो देसी पुल है, उस देसी पुल के माध्यम से ये बताने की कोशिश होगी कि आखिर क्या मजबूरियां हैं इन गांव वालों की, जिन्हें खुद से बिना किसी सरकारी मदद के यह कोशिश करनी पड़ी कि एक बांस बल्ली के सहारे देसी रूप में, देसी अंदाज में, हमारे लिए जिसको हम उत्तर प्रदेश वाले, भारत वाले लोग जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ का इजाद करना पड़ा। जो हम बातचीत में हमको पता चला वो 4 किलोमीटर उन्हें घूम के जाना पड़ता है। पूरा एक लंबा सा एरिया है, बंधे के सहारे होते हुए 4 किलोमीटर जाते हैं, तब वो अपने रोजमर्रा की ज़रूरतों का जो सामान है वो लेने के लिए बगल में ही एक गोला बाजार है, मदनपुर की गोला बाजार, वहाँ जा पाते हैं, जो कि महज यहाँ से 150 मीटर होगी कुल दूरी, अगर वो इस अब जुगाड़ वाले पुल को पार करके जाएंगे। हमारे साथ कुछ गाँव वाले हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। चाचा थोड़ा सा आगे जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? प्रभुदयाल जी। तो प्रभुदयाल जी, क्या जरूरत पड़ गई इस पुल की? जरूरत पड़ गई कि हम लोग को आने जाने के लिए 4-5 किलोमीटर चक्कर लगा कर जाना पड़ता है जी। और इसको बन जाने से हम लोग 10-5 मिनट में हम लोग चले जाएंगे जी। तो इस पूरी जरूरत पे आप लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे आप लोगों ने कभी बातचीत करने की कोशिश की? बातचीत तो होता है, तो लोग कहते हैं कि बन जाएगा। चुनाव में आते हैं लोग तो कहते हैं लोग बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं है। आपका क्या शुभ नाम है? हरिनारायण जी। तो हरिनारायण जी, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को खुद ये बीड़ा उठाना पड़ा कि रास्ते तैयार, खुद के लिए अपना रास्ता तैयार करना पड़ा? अरे चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे जो भी हो, बुजुर्ग हों, नौजवान हो, बच्चे हों, घूम करके 4-5 किलोमीटर आते हैं इस गोला पर आने के लिए। तो उसकी सुविधा के लिए हम लोगों ने सोचा कि चलो अपने आप हम लोग कुछ करके मिलजुल करके और इसको बनावें ताकि ये दूरी ख़त्म हो जाए जी। और उसी नाते ये इसमें लगे हुए हैं, बना दिए इसको। हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह मदनपुर का गाय घाट जो गाँव है, और इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक हैं जयप्रकाश निषाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। पुनः एक बार वो भाजपा के टिकट पर प्रत्याशी भी हैं। 5 साल तक वो विधायक रहे, मंत्री रहे। तो क्या इस दौरान आप लोगों ने कोशिश नहीं की वो इस रास्ते का हल निकाल सकें? कई बार उनसे कहा गया, सुन करके लोग चले जाते हैं। जब चुनाव आता है तो आते हैं लोग और चुनाव सुन करके और चले जाते हैं। हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो हम लोगों को परेशानी होती है और घूम करके हम लोगों को जाना पड़ता है बाजार करने के लिए 4-5 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग गाँव वाले सब लोग मिल करके अपने मेहनत से अपना बांस बल्ली जुटा करके और अपना ये पुल का निर्माण किए हैं। तो हम लोग यही कहेंगे कि शासन प्रशासन से यदि हम लोग की बात को वहाँ तक पहुँचे तो एक पीपा का व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहता, कि हमेशा के लिए हम लोग बाढ़ में भी आ जा सकते यहाँ पे। जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे तो ये था कि यहाँ पर पीपा के पुल एक समय में हुआ करता था। बाढ़ का क्षेत्र है तो पीपा का पुल बह गया, उसके बाद शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। तो अगर यहाँ एक अस्थायी रूप से पीपे का पुल बन जाए तो आप लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा एक रास्ता? बहुत आसान हो जाएगा। क्या शुभ नाम है आपका? उदय प्रताप।
तो क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को इस पुल के वजह से, ना होने की वजह से? दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती है सभी लोगों को, या तो पढ़ने वाले बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग हों या फिर किसी भी जरूरी चीज़ें हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है लोगों को। तो ये बताइए कि आपके विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, 5 साल तक वो मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, फिर अब वो प्रत्याशी हैं, तो उनसे आप लोगों की जो इच्छा नहीं पूरी हुई, इस पर आपका क्या विचार है? बस जो भी है उनसे बस आश्वासन मिलता है उनसे जी, उसके सिवा कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई कोई नहीं होती है। हाँ। बस आश्वासन। तो इस कार्रवाई नहीं होती, आश्वासन मिलता है, तो इस पे आप लोगों ने कोई आक्रोश उनसे नहीं व्यक्त किया? क्या अब हटाया जाएगा जी, उनको हटाया जाएगा अब मतलब उनकी अब चुनावी वोट बैतरणी पार नहीं हो पाएगी। नहीं, इस बार नहीं पार होने दिया जाएगा। तो इस बार उनकी चुनावी बैतरणी पार न करने से क्या आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय यहाँ कई समस्याएं हैं। हाँ। ये तो मात्र नमूना है। जी। इधर कई वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं राप्ती नदी से। उसके बाद 52 गाँव का जो पानी आता है कैनाल पंप के माध्यम से निकल जाता है, लेकिन सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे। माननीय राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन उन पर अगर चाहते तो आराम से हो जाता, लेकिन फिर भी कोई जो है ये नहीं ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की उनकी भावनाएं नहीं है करने की, और कई तरह की समस्याएं भी है। और पूरी सरकार में काफ़ी जो है ठोकर बोल्डर गिरा गया, काम अच्छा हुआ, लेकिन जब से इनकी सरकार है ना कुछ काम हुआ ना कुछ हुआ। देखिए आप सामने देख भी सकते हैं कि कितना कटान हुआ है। अभी ये कैनाल की बातचीत कर रहे थे, कैनाल पंप की बातचीत कर रहे थे। अभी अब कुछ ग्रामीणों के साथ थे जब अपनी चुनावी कवरेज के दौरान, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, और यहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस पूरे क्षेत्र में, इस बाढ़खंड क्षेत्र में 52 गाँव आते हैं। उन 52 गाँव से संदर्भित यह समस्या बस यही है कि उन गाँवों से जो पानी होता है, बरसात का पानी, बाढ़ का पानी, वो इकट्ठा हो जाता है, उसके निकासी की व्यवस्था उचित तरीके से नहीं हो पाती है। सरकार के नुमाइंदों ने, शासन प्रशासन ने कभी ये कोशिश नहीं की कि कैनाल पंप की स्थापना के माध्यम से उसको निकालने का प्रयास किया जाए। ग्रामीणों की तमाम समस्याओं में सबसे मुख्य समस्या यह रास्ता था, जिसका अब हल उन्होंने अपनी चेतना से कर लिया है। आपका शुभ नाम क्या है? अमरनाथ यादव। तो इस दिक्कत से इतनी देर में क्यों आप लोग जगे? क्या इसके पहले आप लोगों ने कोई और प्रयास नहीं किया? प्रयास किए थे, लेकिन अब कमेटी बना रहे थे हम लोग इसको पार करने के लिए, तो हम लोग कमेटी बनाए हैं और बुजुर्गों से जो इसका निष्कर्ष लिए हम लोग इसको आने जाने के लिए, ठीक है ना। 3 लोगों के सहयोग से, बाकी सब लोग से हम लोग पुल बनाए हैं। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितना दिन लगा इस पुल को बनने में, आप लोगों के देसी पुल को बनने में? इसको मैंने 3-4 दिन हम लोगों को लग गया है बनाने में। रात दिन हम सामान वगैरह लगा, इसकी व्यवस्था कैसे हुई? सब आपस में हम लोग व्यवस्था किए हैं, पैसा लगा करके अपने आप हम लोग मिलजुल करके सब लोग दिए हैं। कोई बल्ली दिया है, कोई बांस दिया है। इस तरह से हम लोग अपना जो मिस्त्री वाला काम है ये भी अपने लोगों ने कर दिया है? उनको मिस्त्री लोगों को मजदूरी दिया गया है, तो काटी है चाहे और सब जो सामान है सब खरीद के आया है। व्यवस्था किए हैं सब लोग, कुछ थोड़ा सा दिए हैं, गांव के लोग मेहनत किए हैं इसमें, और गांव के लोग सब लोग मिल करके और इस पुल का। तो जैसे अभी चुनाव का समय चल रहा है, आप लोग इस तरीके से परेशान थे रास्ते को लेकर, तो जो विधायक थे वो खुद या और भी लोग जो प्रत्याशिता की दावा कर रहे हैं, अपने जो विधानसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से किसी ने आप लोगों से संपर्क किया? कोई संपर्क नहीं किया। इस तरह से बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद भी सुन करके और अनसुना कर दे रहे हैं। हम लोग का यही है कि थोड़ा सा इस पर यदि स्थायी कोई व्यवस्था हो जाती है हम लोग को आने जाने के लिए तो और बढ़िया होता। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की ये जो कटान नदी का है ये, और ये कैनाल पंप, ये हम लोग की समस्या है। 52 गांव है यहाँ, इधर हम सब लोग इससे परेशान हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी समस्या तो यही है गांव का। मान लीजिए आने जाने का बहुत, और तेल भी महंगा हो गया, कौन कौन तेल भरा के आएगा जाएगा। मतलब उस आपके मान लीजिए एक दिन में अगर आपको 2-3 बार बाजार जाना पड़े तो 5 किलोमीटर जाना पड़े, और उसके बदले में अगर 500 मीटर जाने पड़े तो 3 बार 4.5 किलोमीटर बढ़ेगा, तो 12 किलोमीटर से ज़्यादा एक बार में आप बचा ले जाएंगे, तीनों बार मिला के। तो आपके ऊपर वो आर्थिक दबाव भी कम होगा। इन लोगों के माध्यम से जो समस्या अवगत हुई और जिस तरीके से सभी नेताओं का रुख यहाँ पर जो दिखने को मिला, उदासीन मिला, तो बस वो शेर मौजूद हो जाता है कि सियासत आँख फोड़कर चश्मे दान करती है। तो नेता तो चुनावी बैतरणी पार करने के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन देखते हैं कि नागरिक कब अपने इस रास्ते को पार करने के लिए एक समुचित समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तमाम पिछड़े इलाकों की, सुदूर इलाकों की कवरेज के लिए बने रहिए मीडिया लैंड के साथ। धन्यवाद।